Yes, good morning students. Now I am telling you exercise 2.1 in which what you have to find? You have to find the graph. You have to find the zeros of the polynomial by using graph. देखिए क्या है, the graph y is equals to p of x. आपको y जो है वो p of x के इक्वल दे रखा है. In the figure below for some polynomial p of x की कुछ polynomials के लिए आपको ग्राफ गिवन है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स इन ईच केस. आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है हर एक केस के अंदर. तो वो आप देखिए कैसे निकालेंगे. आपको जस्ट ग्राफ देखना है और आपको ये बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं. इसमें आपको जस्ट ये याद, इसमें बस आपको ये चेक करना है कि जो आपका ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, ये आपका इसका ग्राफ है. ये जो ग्राफ की लाइन है या फिर कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है. जितने भी पॉइंट पर ये कट करेगी उतनी ही उसकी वो ज़ीरोज़ होंगी. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ये किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है. सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. आपको चेक क्या करना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने लाइन पर कट करती है. तो वो देखिए एक भी पॉइंट पर नहीं कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? ज़ीरो. इन द सेकेंड पार्ट देखिए ये जो कर्व है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे? वन. इन द थर्ड वन, वन, टू एंड थ्री, ये थ्री पॉइंट्स पर इसको कट कर रही है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे? थ्री. इन द फोर्थ पार्ट, सी हेयर एट टू पॉइंट्स द कर्व कट एक्स एक्सिस, सो नंबर ऑफ जीरोज़ विल बी टू. इन द फिफ्थ पार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, ये जो कर्व है ये 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करती है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे? 4. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, दिस कट एट 1, 2, 3, 3 पॉइंट पर ये कट कर रही है इसको या फिर टच कर रही है, तो ये इसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? 3. सो योर एक्सरसाइज 2.1 completes. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी सिंपल. See the first question. What is the statement? Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. आपको क्या निकालना है? zeros of the quadratic polynomial निकालनी है और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने zeros निकाली हैं क्या वो आपकी ठीक हैं या गलत हैं. ठीक है. So here some of the quadratic polynomial are given. आपको पहले ये पता होना चाहिए कि quadratic polynomial क्या होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. Any polynomial having degree is equals to 2, then it is called a quadratic polynomial. Now we will find the zeros of the quadratic polynomial. See here how you will find it. देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, आपने जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर पोलिनोमियल को आपने इसको, अगर आपको इसके फैक्टर निकालने हैं तो आप कैसे निकालते हैं? अब तक आप या तो उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह पुट करते हैं या फिर आपने कोई एक मेथड सीखा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और हम अपने फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है. अब देखिए कैसे हम करते हैं. आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल सी, सम ऑफ जीरोज़ क्या है. आप पहले इस जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप ये चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरोज़ कौन सा है. तो सम ऑफ जीरोज़ आपको कौन सा होता है? अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है या फिर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें जो आपका बी होता है वो सम ऑफ जीरोज़ होता है एंड ए इंटू सी आपका क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है. ठीक है. सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? बी होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? ए इंटू सी. जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है. तो वो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ आपका कितना है? -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे. 1 इंटू -8 इज़ -8. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके फैक्टर करने के लिए जो भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आया है उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यहाँ से जो नंबर आएंगे उनको 2 नंबर में आपको स्प्लिट करना है और इस तरीके से करना है कि जब उनको हम सम करें तो -2 आए एंड प्रोडक्ट करें तो -8 आए. ये जो कंसेप्ट है ये आप लोअर क्लासेस में कर चुके हो, बट मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. अब देखिए ये आपके पास आए हैं 2, 2
एंड 1। यहाँ से आपके पास 4 नंबर आए हैं। इनको आपको इस तरीके से अरेंज करना है, 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, ताकि इनको सम करे तो -2 आए एंड प्रोडक्ट करे तो -8 आए। तो आपको पता लग रहा है 2 2 4 एंड 2 1 2, तो आपके पास आ रहा है 4 एंड 2 नंबर, 4 एंड 2। बट आपको किस तरीके से करना है कि सम करे तो -2 आए, तो आप इसके आगे तो माइनस का साइन लगाएंगे और इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आएगा और सम करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, किसमें, -2 को मैंने स्प्लिट कर दिया -4x + 2x। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप देखिए कॉमन निकल के आ रहा है x, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x -4, और इसमें से आपका क्या कॉमन आएगा 2, यहाँ से बचेगा x -4। अब देखिए x -4 this one एंड दिस वन, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ लिख दिया मैंने। बाकी टर्म्स क्या बचती हैं, x यहाँ से और +2 यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास देखिए 2 जो जीरोज़ आई हैं इसकी वो कौन सी आई हैं, एक तो आई है x = -2 और दूसरी क्या आई है x -4 है, तो ये क्या आएगी x = 4। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन केस अगर हम इनको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी -2, एंड अगर आप x -4 को = 0 रखते हैं तो x = 4 आएगा। तो आपके पास 2 जीरोज़ आ चुकी हैं। आपको जीरोज़ निकालनी थी। जीरोज़ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब x की जगह हम -2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, जो इस वो वैल्यूज़ जो इस पॉलिनोमियल में अगर हम रखते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉलिनोमियल आ चुकी है। आपका जो जीरोज़ निकलने का काम होता है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। आपको वेरीफाई भी करना है कि जो जीरोज़ आई हैं और जो कोफिशिएंट्स आए हैं कि क्या वो आपके ठीक आए हैं। तो इसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है। एक फॉर्मूला आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज़ के लिए फॉर्मूला आपको होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है c/a। अब बात आती है कि b a c क्या है। आपको क्या करना है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, देन यू विल गेट a = 2 1, b = -2 एंड c = -8। अब आप वैल्यू पुट करिए। पहले राइट हैंड साइड बता रही हूँ आपको, सम ऑफ जीरोज़ -b/a है, b की वैल्यू कितनी है -2 एंड a इज़ 1, सो -2 डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपके पास कितना आएगा 2/1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। अब आइए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें देखिए सम ऑफ जीरोज़ आपके पास क्या आ चुकी है, -2 एंड 4 आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इनको आप सम करोगे, इनको आप ऐड करोगे तो वो देखो कितना आएगा, 4 + -2 +- 4 - 2 इज़ 2, सो यू गेट 2। अब देखिए सम ऑफ जीरोज़ आपने जीरोज़ को लेकर भी किया और अपना जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट्स को लेकर उससे भी किया, दोनों से वैल्यू आपकी सेम आई है। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है c/a। c आपके पास कितना है -8 एंड a इज़ 1, सो -8 डिवाइडेड बाय 1 इज़ -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट जीरोज़ आपके पास कितनी आई है, 4 एंड -2 आई है। देखिए 4 एंड -2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 एंड माइनस एज इट इज़। अब देखिए दोनों जो साइड्स हैं वो आपकी यहाँ से इक्वल आई है, हैंस आपको जो वेरिफिकेशन करनी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। आपको पहले जीरोज़ निकालनी है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और हमेशा ये भी याद रखना है कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हो तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, जैसे कि पहले 2 पावर वाला, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें तो ये है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के अंदर, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको देखो पहले पावर 2 है, डिग्री 2 है, और फिर 0 कांस्टेंट टर्म दे दी, और फिर आपको जो 1 पावर वाली है, 1 डिग्री वाली है, वो वाली टर्म दे दी। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के अंदर। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² - 7x - 3। आफ्टर दैट सेम प्रोसीजर, आपको जैसे फर्स्ट पार्ट कराया बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको देख के लग रहा है कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो देखिए आप, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या निकालना है, ज़ीरोस निकालनी है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेपर में मेंशन नहीं होता है कि आपको जो ज़ीरोस निकालनी है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालनी है या कौन से निकालनी है। तो अब देखिए इसमें हम इजी वे से करते हैं। दोनों टर्म में से आपको पता है कि यहाँ पर दो टर्म्स है आपके पास, 4u² और सेकेंड टर्म आपकी है 8u। दोनों में से आपको पता लग रहा है कि हम 4u को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 4u कॉमन निकालते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ से बचेगा u और यहाँ से बचेगा 2। अब अलग अलग इनको इक्वल्स टू 0 रख दे, पहले 4u को और फिर u + 2 को। तो 4u को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू 0/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट u + 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो u इज इक्वल्स टू -2। You have to find the two zeros and you get it. First is 0 and next is -2. After that you have to do verification. आपको verification करनी है. So for verification you must know what is the value of a, b, c. आपको a, b, c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो आपके स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करेंगे जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसके साथ। तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन जब हम करते हैं तो a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है 8 एंड c की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपका क्या होता है -b/a, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। और b की वैल्यू यहाँ से कितनी है 8 एंड a इज़ 4, -8/4 दैट इज इक्वल्स टू -2। आफ्टर दैट आप इनको जो आपके पास ज़ीरोज़ आई है उनका आप सम करके देखिए, 0 + -2, 0 + -2 दैट इज इक्वल्स टू -2। दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को चेक करिए, फॉर्मूला इज c/a, c की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, सो 0/4 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। बोथ द साइड्स आर इक्वल, हेंस योर verification done. Now come to the fifth part. In this question also you have to find the zeros. There are many methods to find the zeros. One of the method is, आप देखिए क्या कर सकते हैं, t² - 15 आपको गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, t को आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 15 आपको चेक करना है कि किसका होल स्क्वायर होता है। तो आपको पता है √15 का होल स्क्वायर हो सकता है ये, ठीक है। तो a² - b², फॉर्मूला क्या होता है a - b × a + b। आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। इसको आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसको आपको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स के अंदर, या फिर आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया है, a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a - b × a + b। आफ्टर दैट यू गेट t - √15 × t + √15। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म आई है उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड जो सेकेंड टर्म आई है उसको भी आप 0 के इक्वल रखेंगे। आपके पास दो ज़ीरोज़ आ जाएंगी, फर्स्ट इज t इज इक्वल्स टू √15 and second is t is equals to -√15. So you get two of the zeros of the given polynomial, that is √15 and -√15. Now you have to do verification. For the verification you must know what is the value of a, b and c. So compare given polynomial with the 80 standard polynomial, that is 80² plus bt plus c. So you get a is equals to 1, b is equals to 0 and c is equals to -15. Okay, so verification, sum of the zeros is equal, now see the verification, sum of zeros is equals to -b/a, so b is 0 here and a is 1, so -0/1 that is equals to 0 and √15 -√15 plus minus √15 - √15 cancel out, so you get 0. After that product of zeros, that is c/a, c is -15 and a is 1, so -15/a √15 into -√15 is -15, both the sides are equal, so your verification is complete. Now come to the question number 2, in which what you have to find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. आपको क्या दे रखा है, आपको
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। इनको यूज़ करके आप कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। सॉल्यूशन केयरफुली। फॉर दैट देयर इज अ डायरेक्ट formula to find a quadratic polynomial if the sum of zeros and product of zeros is given is x square minus sx plus p, where s आपका क्या है, sum of zeros है and p आपका क्या है, product of zeros है। okay, in the first part you have given s is equals to 1/4, आपका जो sum of zeros जो गिवन है वो आपको 1/4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास जो गिवन है -1 गिवन है। सो पुट द वैल्यूज डायरेक्ट इन दिस फॉर्मूला। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4 एंड पी इज इक्वल्स टू -1। सो यू गेट एक्स स्क्वेयर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। नाउ टेक द एलसीएम। व्हेन यू विल टेक द एलसीएम you will get 4x square minus x minus 4. So your quadratic polynomial having sum of zeros 1/4 and product of zeros -1 is 4x square minus x minus 4. Now come to the third part in which sum of zeros is 0 and product of, in the third part you have given s is equals to 0, sum of zeros 0 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितना गिवन है, √5 गिवन है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ जीरोज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5, देन पुट द वैल्यू ऑफ s एंड p हियर। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। सो यू गेट एक्स स्क्वेयर 0 इंटू एक्स इज 0 एंड प्लस √5, दैट इज द आंसर। सो योर आंसर इज एक्स स्क्वेयर plus √5. okay, now come to the sixth part in which in the sixth part s आपको गिवन है 4 एंड p आपको गिवन है 1, सम ऑफ जीरोज 4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 1 गिवन है। सो डायरेक्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। सो s is 4 and p is 1 here. So your answer is x square minus 4x plus 1. Now listen carefully. Both these question number 1 and question number 2, both are important for board point of view. In your final exam, these question mostly comes. So please revise it carefully. Thank you.